दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा पिछले दिनों अपने परमाणु हथियारों को लेकर दिया गया बयान पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तान द्वारा आधिकारिक तौर पर एक बार फिर से कहा गया है कि वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन नहीं करता। पाकिस्तान द्वारा भारत को एक बार फिर से धमकी दी गई है कि उसके परमाणु हथियार पूरी तरह से तैयार है और जरूरत पड़ने पर वो उनका इस्तेमाल भी करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा दिए गए इस बयान की पुष्टि इसरो द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से भी होती है। इन तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु अलर्ट के स्तर को चेंज कर दिया है और मिसाइलों के लिए साइलो विकसित करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि भारत पहले हमला करके उसके परमाणु हथियारों को नष्ट कर सकता है। वहीं चीन की बात करें तो चीन अलग ही खेल करने में जुटा हुआ है। वो अमेरिका को टक्कर देने के लिए 1000 परमाणु बम विकसित करने के मिशन पर निकल चुका है। चीन इसके लिए बड़े पैमाने पर मिसाइल्स और साइलो का निर्माण कर रहा है। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भारत को चेतावनी दे रहे हैं कि हमें भी जल्द से जल्द अपने परमाणु वॉरहेड की संख्या को बढ़ाना होगा ताकि दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। भारत के पास फिलहाल के लिए 165 परमाणु बम मौजूद है, जबकि चीन के पास 500 और पाकिस्तान के पास परमाणु बमों की कुल संख्या 170 है। भारत के पास इस समय हवा, जमीन और समुद्र यानी कि तीनों स्थानों से परमाणु बम दागने की क्षमता मौजूद है, जो देश को न्यूक्लियर ट्रायड की कैटेगरी में खड़ा करता है। भारत मिराज फाइटर जेट, पृथ्वी, अग्नि और समुद्र में धनुष मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर परमाणु बम गिरा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा खुलासा किया गया है कि उसने परमाणु बम सिर्फ और सिर्फ भारत को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है। पाकिस्तान द्वारा यह भी कहा गया है कि उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन विकसित कर लिया है। उसने साफ कह दिया है कि उसकी कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान कभी भी खतरा महसूस होने पर पहले ही परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत ने पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर हथियारों को देश में गिरने से रोकने के लिए किसी सिस्टम को विकसित किया है? क्या भारत के पास ऐसा कोई रक्षा कवच मौजूद है जो पाकिस्तानी और चीनी न्यूक्लियर वेपन्स को भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करने से पहले रोक दे? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। भारत को इस बात की भनक कई साल पहले लग चुकी थी कि चीन और पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को किनारे करते हुए भारत पर पहले परमाणु हमला कर सकते हैं, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे डिफेंस सिस्टम को विकसित किया गया है जो चीनी और पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को अंतरिक्ष में तबाह कर देगा। यानी परमाणु हमले से पैदा होने वाला रेडिएशन भी अब भारतीय लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए अगर भारत ने दुश्मन पर परमाणु हमला कर दिया तो एक ही मिसाइल से दुश्मन के कई शहर राख बन सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए इसी मिसाइल सिस्टम की जानकारी देने जा रहे हैं। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होगा। लिहाजा वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज टाइप करते हुए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, किसी देश पर न्यूक्लियर अटैक आमतौर पर या तो फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए किया जा सकता है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल का। लेकिन फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर अटैक करने में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आज दुनिया में लगभग सभी देशों के पास ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो दुश्मन के फाइटर जेट को अपनी सीमा में प्रवेश करने से पहले ही तबाह कर सकते हैं। ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए किसी देश पर न्यूक्लियर अटैक करना काफी आसान होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें जब अंतरिक्ष से धरती की ओर बढ़ती हैं तो उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाती है कि दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाता। ये 25 मैक की सुपर फास्ट स्पीड से दुश्मन पर न्यूक्लियर अटैक करती है और एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ही करेंगे, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे मिसाइल इंटरसेप्टर को विकसित किया है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को अंतरिक्ष में तबाह कर देगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की,
जिसे डेवलप करके भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय लोगों को दुश्मन के न्यूक्लियर अटैक से पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों, खासतौर पर न्यूक्लियर मिसाइलों को आसानी से तबाह किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, आखिर इसमें नया क्या है? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि भारत बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर कई साल पहले विकसित कर चुका है। तो दोस्तों, प्रद्युम्न मिसाइल इंटरसेप्टर की टेक्नोलॉजी ही इसे सबसे ज्यादा खास बना देती है। इसके द्वारा दुश्मन के न्यूक्लियर मिसाइल को अंतरिक्ष में तबाह करने की क्षमता इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंटरसेप्टर बना देती है, जिसका फायदा ये होगा कि न्यूक्लियर विस्फोट से पैदा होने वाला रेडिएशन भी भारतीय लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। न्यूक्लियर हथियार के अंतरिक्ष में तबाह हो जाने से सारा का सारा रेडिएशन अंतरिक्ष ही सोख लेगा। अगर भारत ने दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल से बचने के लिए अपने प्रद्युम्न मिसाइल को फायर किया तो ये न केवल उस न्यूक्लियर मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देगा, बल्कि उससे निकलने वाले रेडिएशन को भी धरती पर आने से रोक देगा। इस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के न्यूक्लियर मिसाइल को धरती के वातावरण में प्रवेश करने से पहले ही मार कर गिरा देगा, यानी कि जो रेडिएशन होगा वो जमीन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे वातावरण से बाहर पहले ही काफी अधिक मात्रा में रेडिएशन मौजूद होता है, जिस वजह से उस न्यूक्लियर मिसाइल से निकलने वाला रेडिएशन अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन से मिल जाएगा और इसका प्रभाव धरती पर नहीं पड़ेगा। प्रद्युम्न मिसाइल इंटरसेप्टर को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों, किसी देश द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन पर हमला करने के लिए सबसे पहले अंतरिक्ष में जाती है और उसके बाद धरती के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेज रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। लेकिन प्रद्युम्न मिसाइल को जैसे ही लगेगा कि कोई मिसाइल धरती पर भारत पर अटैक करने के लिए न्यूक्लियर लेकर आ रही है और जैसे ही वो मिसाइल अंतरिक्ष में प्रवेश करेगी, डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई प्रद्युम्न मिसाइल उसे वहीं पर जाकर तबाह कर देगी। यही कारण है कि डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की गई इस मिसाइल को चीनी और पाकिस्तानी न्यूक्लियर मिसाइलों का काल माना जा रहा है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है, वहीं इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड 80 किलोमीटर और इस मिसाइल की स्पीड 8 मैक है। इसके अलावा भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए रूसी ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 सिस्टम को भी बॉर्डर पर तैनात कर रखा है। रूस का S-400 सिस्टम दुनिया के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल है। ये रूसी सिस्टम हर तरह के हवाई खतरे जैसे मिसाइल, यूएवी और फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। इसका बेहद शक्तिशाली रडार पाकिस्तान और चीन से आने वाले किसी हवाई खतरे को भी सूंघने में माहिर है। विशेषज्ञों के मुताबिक S-400 भारतीय डिफेंस प्रणाली के लिए गेम चेंजर हथियार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत द्वारा परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में बदलाव कर देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको समय से प्राप्त हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।